मैं शेफाली जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है कॉन्वेविटी एंड कॉन्वेक्सिटी एंड अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हिंदी में बोलते हैं अवतलता एंड उत्तलता का परीक्षण एंड परिवर्तन बिंदु। कॉन्वेक यानी अपन ने जैसे दर्पण पढ़ी होंगी, एक होता उत्तल एंड अवतल, ठीक है। हिंदी में अपन अवतल अवतल बोलते हैं, इंग्लिश में अवतल को अपन कॉनकेव बोलते हैं, उत्तल को कॉन्वेक्स बोलते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन कैसा आता है कि जैसे अपन ने ऐसा डायग्राम में बताऊंगी, डायग्राम के अकॉर्डिंग तो अपन पहचान लेते हैं कि कॉनकेव या कॉन्वेक्स है, बट यदि मैं इक्वेशन गिवन है तो इक्वेशन किसकी है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स की, वो मुझे ट्रिक से यानी मैथमेटिक्स की फॉर्म में बतानी पड़ेगी। तो फिजिक्स में अपन क्या करते हैं, साइज यानी डायग्राम के अकॉर्डिंग उत्तल यानी कॉनकेव है या कॉन्वेक्स अपन समझ लेते हैं, मिरर है ना। बट मैथ में आप समझ नहीं सकते, इक्वेशन के फॉर्म में हो तो उसको पहचानना यहाँ पर सिखाया जाता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। Test the concavity and convexity point of inflection and multiple point. Concavity, कॉनकेव को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, कॉनकेव को अवतल, अवतलता, अवतलता, इसको क्या बोलते हैं, उत्तलता, ठीक है। तो मैथमेटिक इक्वेशन की हेल्प से आप बता रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है, वहां से मैं कर्व को मूव करा रही हूँ तो वो जाके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कंडीशन है ये y इज अ फंक्शन गिवन होगा एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में, तो फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करो, कितने बार करो, 2। यदि उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है ना, वैल्यू पॉजिटिव फॉर्म में आ रही है, तो जो इक्वेशन है वो किसका होगा, कॉनकेव का। अब कॉन्वेक्स में क्या होता है, जस्ट अपोजिट, लेस देन इक्वल टू, और इक्वेशन कैसी बनेगी, नीचे डायग्राम बन रहा होगा, नीचे साइड, ये डायग्राम होता है किसका, कॉन्वेक्स का। इसमें कंडीशन डिफाइन करी है, क्वेश्चन को कितने बार डिफरेंशिएट करना, 2 बार। 2 बार डिफरेंशिएट करने पर वैल्यू कैसी आ रही, लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रही है, दैट इज करके लिख सकते, दैट इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की वैल्यू कैसी आ रही है मेरी, नेगेटिव, तो फंक्शन कैसा होगा, कॉन्वेक्स। और यहाँ पर दैट इज करके लिख सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव। क्लियर आ गई, यहाँ पर डाउट तो नहीं है किसी को, ठीक है। हिंदी में ये लिखा है, मान लो कि P किसी वक्र पर दिया गया बिंदु है, A एक सरल रेखा है तो P से होकर नहीं जाती है, तब दिया गया वक्र P पर स्थित सरल रेखा के साथ उत्तल या अवतल कहलाता है। तदनुसार कि P को अन्विष्ट करने वाला एक पर्याय छोटा सा चाप पूर्ण रूपेण सरल रेखा L और बिंदु पर वक्र की स्पर्श रेखा के बीच नून कोण के अंदर अथवा बाहर बना हुआ। क्या बोल रहे हैं, जैसे ये अपना क्या डिफाइन कर सकते हैं, P पॉइंट, ये मेरी सरल रेखा L है, ये मेरी X है, ये मेरी Y है। क्लियर? अब कंडीशन डिफाइन कर रही है कि यदि ये वक्र अंदर साइड बन रहा है या बाहर साइड बन रहा है, बाहर साइड बन रहा है तो उसको अवतल बोल रहे हैं, अंदर साइड बन रहा है तो उसको उत्तल बोल रहे हैं। नून कोण क्या कहलाएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट को, ये एंगल कितना हो जाएगा इसका, थीटा, ठीक है, चित्र में डिफाइन कर रखा है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जैसे मेरा जो कर्व था, है ना, यहाँ पर इस पॉइंट से ये ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है तुम्हारा, कॉनकेव, और ये पॉइंट नीचे साइड जाता है ऐसा तो क्या बन जाता है, कॉन्वेक्स। अब ये पर्टिकुलर नहीं, तो ऊपर गया ना तो नीचे, यानी आधा पार्ट ऊपर है आधा पार्ट नीचे है, पर्टिकुलर पॉइंट, यानी जो अपना पॉइंट P था वहां से पॉइंट नीचे आ गया, बेंड हो गया, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट, यानी जिस पॉइंट से वो पॉइंट बेंड, यानी कर्व, जैसे मैं जो कुछ ड्राइंग बना रही बीच में से उसका पॉइंट से यहाँ पर स्पेस कम था तो वो नीचे साइड आ गया, तो जिस पॉइंट से वो झुका है नीचे साइड तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हिंदी में बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु, ठीक है। इसके वर्किंग रूल मैंने डिफाइन कर रखे हैं। फंक्शन को मुझे 3 बार डिफरेंशिएट करना है, कितने बार, ठीक है, y इक्वल टू होगा फंक्शन तो 1 2 3 बार डिफरेंशिएट करना है। अगर 3 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है तो हैव सम इन्फ्लेक्शन पॉइंट, और वैल्यू किससे निकाली है, डबल डिफरेंशिएट इक्वल टू 0, यानी कि मुझे क्या करना है, फंक्शन को 2-3 बार डिफरेंशिएट करना है, और 3 की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, दैट इज वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट रख रहा होगा, और वैल्यू किससे निकालोगे, डबल डिफरेंशिएट इक्वल टू 0 से, वहां पर जो पॉइंट आएंगे वो वैल्यू इसमें पुट ऑन करेंगे, यदि वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन माना जाएगा। वर्किंग रूल करेंगे तो क्वेश्चन समझ में आएंगे। हिंदी में ये लिखा है, यदि दिया हुआ वक्र रेखा सरल रेखा के सापेक्ष बिंदु P के एक और अवतल हो दूसरी ओर उत्तल हो
तो यह स्पष्ट है कि वह बिंदु सरल रेखा को काटती है। इस प्रकार बिंदु को एक नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। चित्र में नति परिवर्तन बिंदु डिफाइन कर रखा है, ये वाला। आधा उत्तल है, आधा कैसा है, अवतल है। क्लियर। कुछ क्वेश्चन करा रही हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है। शो दैट कर्व y इक्वल टू e टू पावर x इज अ कॉनकेव अप बट एवरीवेयर। कॉनकेव के लिए क्या करना पड़ता था, कितने बार डिफरेंट करते हैं, 2 बार। वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है। हिंदी में लिखे हैं, दर्शाइए वक्र y इक्वल टू e टू पावर सर्वस्य ऊपरी मुखी उत्तल अववर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे वी हैव। सॉल्यूशन लिख रहे हैं पहले, तो लिखेंगे वी हैव, क्या लेके चले, y इक्वल टू क्या है, e टू पावर, कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, 2 बार। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, x के। तो आ जाएगा dy अपॉन dx, d अपॉन dx, e टू पावर x। e का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e होता है। अगेन करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डबल कर रहे हैं, तो d अपॉन dx। डबल डायरेक्ट कर देती हूँ, डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख रहे हैं अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसकी करना है, x। x हिसाब से अवकल करना है, तो यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन अगेन कितना आ जाएगा, e टू पावर x आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डबल डिफरेंशिएशन ऑफ की वैल्यू कितनी आ रही है, e टू पावर x। तो यहाँ पर लिखेंगे डबल डिफरेंशिएशन ऑफ e टू पावर x की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू। दैट इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y कैसा है, ग्रेटर देन ऑफ 0। तो कंडीशन हो जाएगी द गिवन कर्व इस क्या है, कौन कैव। वो कौन सा है, उत्तल है। ये मुझे प्रूफ करके दिखाना था। तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है, हिंदी में लिख सकते हैं, अतः दिया गया कर्व, दिया गया वक्र क्या है, उत्तल मुखी है। हैंस प्रूफ, ये मुझे शो करके दिखाना था, है ना। उत्तल में ये ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। एक और क्वेश्चन करा रही हूँ जो अवतल का है। क्वेश्चन है, शो दैट द कर्व y इक्वल टू log ex इज अ कॉन्वेक्स अप बट एवरीवेयर। दर्शाइए कि वक्र y इक्वल टू log ex सर्वस ऊपरी उत्तल अवतल आना चाहिए। यहाँ पर अवतल, कॉन्वेक्स बोला ना, कैसा है, कॉन्वेक्स, यानी कि वो क्या है, अवतल है। ये मुझे सॉल्व करके दिखाना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन वी है, क्या लेके चलेंगे, y इक्वल टू कितना है, log ex। तो वही करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसकी करना है, x की। तो जाएगा dy अपॉन dx, d अपॉन dx log x। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन x। तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन x। इसका अगेन करना है, तो इसको इनवर्स बना लेते हैं, इनवर्स अगेन कर रहे हैं। तो डबल डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा डी अपॉन डी एक्स टू पावर इनवर्स का करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पावर बाहर, पावर में से कम हो जाएगी, तो यहाँ पर आएगा -1 एक्स स्क्वायर। तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख दो, वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, स्क्वायर चल रहा है, पॉजिटिव नहीं आएगी। तो यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसी आ गई है, नेगेटिव। दैट इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा मिल रहा है मुझे, लेस देन 0। 0 से कैसा मिल रहा है, छोटा हो। यदि 0 से छोटा है तो फंक्शन कैसा होता है, कॉन्वेक्स। तो लिखेंगे देन द गिवन कर्व इस क्या होगा, कॉन्वेक्स। हिंदी में लिख सकते हैं, अतः दिया गया वक्र अवतल मुखी है। ये हैंड्स प्रूफ, ये मुझे शो करके दिखाना था, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है, कॉन्वेक्स में कंडीशन क्या है, कॉन्वेक्स में क्या है। तो आज मैंने आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स की फंक्शन कॉनकेव है या कॉनकेव है, ये मैंने आपको डिफाइन करना या पहचानना मैंने आपको सिखाया।
आपको यदि हमसे जुड़ना है या आगे की वीडियो जिसे अपन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की मेथड बोल सकते हैं, वो यदि आपको मुझसे पढ़नी है तो आपको हमारी ऐप जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि उसी की हेल्प से हम ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। क्लासेस के लिए आपको ऐप भी डाउनलोड करनी पड़ेगी, और आपको लग रहा है कि आप मुझे सिलेबस सेंड करना है तो आप मुझे आपका सिलेबस सेंड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो उस पर आप कॉन्टैक्ट नंबर से आप व्हाट्सएप से मुझे लिंक से या किसी से भी आप सिलेबस भेजिए, तो मैं आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो कोर्स है वो मैं अपनी ऐप पे बनाऊंगी, जिससे आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो मैं आपसे अब नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।